पूरे देश की निगाहें इस आंदोलन पर टिकी हुई हैं और आंदोलनकारी किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। अब से थोड़ी देर में किसान दिल्ली कूच करने जा रहे हैं और किसानों का जो काफिला है वो पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से रवाना होने जा रहा है। खनौरी बॉर्डर से भी किसान हरियाणा में दाखिल होंगे। यहां से वे ट्रैक्टर ट्रॉलीज में दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ट्रैक्टर पर चढ़े हुए हैं, जेसीबी मशीन पर चढ़े हुए हैं और बाकायदा मॉडिफाइड मशीनें आपको दिखाई देंगी। हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के गाटर और कंटीले तार की बैरिकेडिंग की है, लेकिन इसे तोड़ने के लिए भी किसानों ने अपनी तौर पर तैयारी की है। किसान जेसीबी, हाइड्रोलिक क्रेन और बुलेट प्रूफ पॉकलेन मशीन के जरिए आए हैं, अपने साथ लेकर आए हैं। शंभू बॉर्डर पर करीब 1200 और खनेरी बॉर्डर पर 800 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और जैसे ही हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई इन बैरिकेडिंग्स को वो तोड़ते हैं, आप ये तय मानकर चलिए एक एक करके ये ट्रैक्टर्स, ये जेसीबी मशीनें और किसानों का पूरा मार्च दिल्ली की तरफ आगे कूच कर जाएगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किसानों की जो तैयारी है वो भी आप देख लें। तैयारी पूरी है और ये तैयारी घमासान की तैयारी है और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉकलेन मशीनों की जरूरत किसानों को नहीं थी, पर वो लेकर आए क्योंकि हरियाणा पुलिस ने एक तरह से किलाबंदी करती है। उन्हें जिस तरीके की जेसीबी मशीन आप देख पा रहे हैं उसे बाकायदा मॉडिफाई किया गया है। किसान तैयारी के साथ आए हैं कि उन्हें दिल्ली कूच करना है। एक तस्वीर ये देखें, किसान नेता भले ही ये दावा कर रहे हों कि वो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना चाहते हैं, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि शांति में कोई खलल पड़े, लेकिन जैसी तैयारी है, क्या इस तैयारी को देखकर आप ये मानेंगे? तरन तारण से किसान पॉकलेन मशीन लेकर आए हैं। बॉर्डर से 200 मीटर दूर ये पॉकलेन मशीन खड़ी हुई है और ये कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं है, इसे बाकायदा बुलेट प्रूफ तैयार किया गया है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश इन्हीं मशीनों के जरिए की जाएगी। आंदोलनकारी जिस तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसकी 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें आपको जेसीबी मशीन दिखाई देगी, पॉकलेन मशीन दिखाई देगी, बख्तरबंद गाड़ियां ऐसे आपको लगेगी जैसे वो आ रही हों, कोई युद्ध लड़ने जा रही हो, कोई जंग लड़ने जा रही हो। आंसू गैस के गोले आप जानते हैं लगातार हरियाणा पुलिस की ओर से दागे गए और ऐसी परिस्थिति में फिर किसान क्या करेंगे, उसके लिए मास्क की व्यवस्था भी अपने साथ कर आए हैं। और पतंगों की तैयारी तो पहले से ही थी क्योंकि ड्रोन का सहारा पुलिस ले रही है और ड्रोन के जरिए ही निगरानी भी कर रही है और कई बार गोले भी दागे जा रहे हैं, लेकिन पतंगों का सहारा लिया जाएगा इन ड्रोन्स को नीचे गिराने के लिए। सेफ्टी शील्ड और किसानों ने ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई कर रखा है, तैयारी पूरी है। किसानों ने पॉकलेन को टैंक में तब्दील कर दिया है। ये तस्वीर कैसी है, मैं जरा फुल फ्रेम आपको दिखाती हूँ। पॉकलेन को पूरी तरह से बख्तरबंद गाड़ी में तब्दील किया गया है। इसमें ड्राइवर केबिन है और जो ड्राइवर केबिन है वो शीशे के रहते हैं, आपने भी देखा है, लेकिन इसमें शीशे नहीं है। इसमें शीशे के आगे लोहे की मोटी चादर लगाई गई है ताकि ड्राइवर को रोका ना जा सके और अगर कोई फायरिंग होती है, वैसे तो अभी तक ऐसी परिस्थिति आई नहीं है, लेकिन अगर रबड़ की बुलेट फायर की जाती हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी ये बुलेट प्रूफ शील्ड ड्राइवर को रुकने नहीं देगी। दरअसल पॉकलेन मशीन भी एक तरीके के जेसीबी बुलडोजर ही है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इससे आप गड्ढा करने या ऊपर चढ़ाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सीमेंट की बैरिकेडिंग है और इसे तोड़ने में बहुत ज्यादा वक्त जा रहा है तो वहां पर मिट्टी गिराकर पॉकलेन मशीन की मदद ली जाती है और जेसीबी को दूसरी तरफ से आसानी से उतारा जा सकता है। ये देखिए आप, ये जो लोहे की शील्ड देख रहे हैं ये और क्या है, ड्राइवर को कोई परेशानी ना हो और बिना परेशानी के ये मशीन आगे की तरफ बढ़ती चली जाए और ये शंभू बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। ज्यादा नहीं, बस 200 मीटर दूरी पर ही खड़ी है। जैसे ही इशारा होगा गाड़ी आगे बढ़ेगी और जितनी सीमेंट की बैरिकेड्स हैं उसे तोड़ते हुए, उसे रौंदते हुए या उसके ऊपर चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ जाएगी। शंभू बॉर्डर पर 2 पॉकलेन मशीन लेकर आए किसान तरन तारण से हैं। इनमें मेजर सिंह पॉकलेन मशीन लेकर आए हैं। बॉर्डर से 200 मीटर दूरी पर खड़ी हुई यह पॉकलेन मशीन बुलेट प्रूफ है।
पोकलेन मशीन से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जाएगी। शंभू बॉर्डर के पास इस वक्त जो मशीनें खड़ी हुई हैं, जिन पर किसान सवार हैं, वो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी आंखों से देख रहे हैं। उधर किसान जेसीबी लेकर तैयार हैं। जेसीबी से बैरिकेडिंग तोड़ने का प्लान है और सब मशीन धीरे धीरे दिल्ली की तरफ आगे मूव करेंगी अगर ये बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है। किसान हरियाणा सरकार को चुनौती दे रहे हैं, सारे बॉर्डर तोड़कर हरियाणा में घुसेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। तैयारी कर ले, हम तो पूरी कह रहे हैं, पूरी तैयारी कर ले। आज रात को हरियाणा से तो बढ़ांगे। लेके चले आ दोनों जेसीबीआं नूं। वाहेगुरु मेहर करूगा ना, सारे बैरीकेड घग्गर जाउणगे ते यार दिल्ली आउणगे। बस सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪੀੜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਣਕ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। देखिए, किसी भी खबर की, किसी भी कहानी के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो है जो किसान दिखा रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि हम एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। हम एमएसपी की गारंटी सरकार से चाहते हैं और जब तक ये गारंटी मिल नहीं जाती तब तक हम अपना ये प्रदर्शन और ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हमें दिल्ली आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पोकलेन मशीन्स का आना, इन्हें टैंक की तरह तब्दील कर देना, बैरियर तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन लेकर आना, रबर बुलेट से बचने के लिए केबिन कवर करके तैयार करवाना, ट्रैक्टर ट्रॉली को बैरिकेड से पार कराने के लिए बाकायदा रैंप बनाया जाना। इसके लिए किसान मिट्टी से भरी हुई ट्रॉलीज भी लेकर आए हैं। अब आप खुद ये तय कर लें, आप खुद ये तय कर लें कि इस कहानी के जो दो पहलू हैं, एक तरफ किसान ये कहते हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना चाहते हैं, वो आंदोलन करना चाहते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम सरकार से बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। तो जो बातचीत करने के लिए तैयार है उसे इस तरीके के आंदोलन की क्या आवश्यकता है, जहां पर पोकलेन मशीनें आए, जहां पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार की जाए, जहां पर जेसीबी मशीन्स लेकर आए, जहां पर मिट्टी के बोरे तैयार करके लाए जाएं जिससे कि एक रैंप बनाया जा सके। आंसू गैस के गोले से बचने के लिए भी मास्क पहनना जाएगा और वो मास्क आ चुके हैं। आप देखिए, उनके हाथों में है। शंभू बॉर्डर पर उड़ने वाले पुलिस के ड्रोन को गिराने के लिए पतंगे भी हैं। किसान कितनी लंबी लड़ाई के मूड में है, इसे बेहद आसानी से इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। उन्होंने अपने ट्रैक्टर को आराम करने लायक भी बना लिया है, इसे मॉडिफाई करवा दिया गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी जंग की तैयारी और जंग के इरादे से ये काफिला पूरा निकला है। लेकिन फिर भी किसान कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, मामला शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहते हैं। तो शांति क्या ऐसे आएगी? ये सवाल गंभीर है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू, मनीष प्रसाद और गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौनिका, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल मीनाक्षी, अभी क्योंकि किसान यहां से सिंघू बॉर्डर से लगभग 200 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर है, वहां पर किसान अभी बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वहां से मूवमेंट शुरू होता है तो सबसे पहला बॉर्डर ये सिंघू बॉर्डर पड़ेगा, जो दिल्ली में जिसके जरिए एंट्री होगी। और यही वजह है कि दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर आप देखिए, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती है, आरएएफ के जवानों की तैनाती है और एक तरीके से ढाल बनकर वो खड़े हैं कि अगर दिल्ली में वो लोग एंटर करते हैं किसान, तो उनको यहीं पर पहले रोका जा सके। अब देखिए, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ये फ्लाईओवर है। दरअसल पहले जब 13 महीने का वो किसानों का आंदोलन चला था, तब ये फ्लाईओवर नहीं बना था। इसी जगह पर किसान धरना लगाकर बैठे हुए थे। बाकायदा यहाँ पर उनके टेंट्स, उनकी गाड़ियां, उनके ट्रैक्टर ट्रॉली सब यहाँ पर खड़े, सब यहाँ पर थे। लेकिन अब ये फ्लाईओवर बन चुका है और फ्लाईओवर के ऊपर और नीचे अलग अलग तैयारी है। देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, वेल इक्विप्ड है, पूरी तरह गार्डेड है। इसके अलावा उनकी ब्रीफिंग यहाँ पर चल रही है, आरएएफ के जवान यहाँ पर तैनात है। और क्योंकि जो टीयर गैस के
शेल्स छोड़े जाते हैं उसका असर जवानों पर ना हो, यही वजह है कि इस तरीके के स्मॉग मास्क वो पहने रहेंगे जब यहाँ पर स्थिति ऐसी बनेगी। और ऐसे ही स्मॉग मास्क हमने देखा है कि शंभू बॉर्डर पर जो जवान तैनात है वो पहने हुए हैं। अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर पूरी आरएएफ के जवानों की आपको इस तरीके से उनकी तैनाती दिखाई देगी। और इसके साथ साथ आप देखिए ये सीमेंट के ब्लॉक्स जो इसका इस्तेमाल इस बार पुलिस खासतौर पर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कर रही है। इस तरीके के सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं जिनकी कई लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर है। यहाँ पर इनको इस तरीके से सीमेंट और बजरी के जरिए इनको यहाँ पर भरा गया है ताकि ये पूरा रास्ता को पक्का किया जा सके। पूरा फ्लाईओवर बंद है आवाजाही के लिए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे लगभग 5 से 6 लेयर के सीमेंट के ब्लॉक्स हैं और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है वो यहाँ से फिर से शुरू होती है और लगभग 29 लेयर की ये बैरिकेडिंग है। मीनाक्षी यहाँ पर देखिए ये 29 लेयर की बैरिकेडिंग हो, लेकिन जिस तरीके के किसान तैयारी करके निकल रहे हैं, पोकलेन मशीन्स लेकर आ रहे हैं, जेसीबी लेकर आ रहे हैं, एक बार अगर उन्होंने शंभू बॉर्डर क्रॉस कर लिया जहां पर भी तैयारी पुख्ता है तो फिर इस तैयारी को भी वो धता बता सकते हैं। अब जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की भी कि कैसे इस पूरे मामले को सॉल्व किया जाए। आंदोलनकारी किसानों ने तैयारी की है, वो बैरिकेडिंग को तोड़ने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं और जेसीबी और पोकलेन मशीन लेकर आए हैं। आंसू गैस से गोले से बचने के लिए भी मास्क लेकर आए हैं। आप देखिए एक बुजुर्ग किसान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए उनके चेहरे पर भी मास्क है ताकि उन पर आंसू गैस के गोलों का कोई असर ना पड़े। हरियाणा पुलिस ने पिछली बार किसानों को रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले भी बरसाए गए थे, लेकिन किसान इस बार ड्रोन से निपटने के लिए गुलेल और पतंग लेकर आए हैं ताकि जहां पर ड्रोन आए वहीं पर उसे गिरा दिया जाए। शील्ड्स बहुत सारी इस्तेमाल कर रही होगी हरियाणा पुलिस, लेकिन हर शील्ड का तोड़ जो है वो किसानों ने ढूंढ निकाला है। आंदोलनकारियों को पता है कि इस बार दिल्ली कूच करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। अगर बैरिकेडिंग तोड़ भी दिया तो आगे पुलिस लाठी चार्ज कर सकती है और इसके लिए किसानों ने पहले ही तैयारी कर रखी है। ये देखें तैयारी। अब किसानों ने जो बड़ी संख्या में शील्ड मंगवाए हैं वो आपको दिखाते, पतंगे हमने आपको दिखा दी, हमने दिखाया किस तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रही हूं उन मेटालिक शील्ड की, वो मेटालिक शील्ड जिन पर लाठी चार्ज का भी असर नहीं होगा। लेकिन पहले आप ये देखें, ये पतंगों के साथ खड़े हुए किसान, आप ये मत समझिए संक्रांत का पर्व है पतंगबाजी की जाएगी, कोई उत्सव का पर्व है पतंगबाजी की जाएगी। ये तैयारी तो दरअसल लड़ाई की है। और ये देखिए शील्ड, मैं जिस शील्ड की बात कर रही थी वो तस्वीर आ गई है। ये देखिए वही शील्ड है जिसका इस्तेमाल आपने कई बार सुरक्षा बलों को यूज करते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब भी ऐसी कठिन परिस्थिति आती है तो एक शील्ड के साथ काम करते हैं। और बड़ी खबर इस बीच शंभू बॉर्डर पर भारी तादाद में बड़ी संख्या में निहंग सिख भी पहुंच गए हैं और वो तलवारों के साथ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आपको ध्यान होगा पिछली मर्तबा जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था उस वक्त भी निहंग सिखों की मौजूदगी इस प्रदर्शन में दिखाई दी थी और तब किसान आंदोलन से ही जुड़े हुए कई सारे किसान नेताओं ने ये कहा था हम निहंग सिखों की का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये गुजारिश भी की थी कि जाता है और एक अमृतसर से दिल्ली की तरफ जाता है। ये वहाँ की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, दोनों रास्तों पर जेसीबी और पोकलेन मशीन जो है वो यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। ये आप यहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं। ये सुरक्षा बल जो यहाँ पर आज पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज जिस तरह से ये कहा गया है कि सामने अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो वो साउंड मशीन जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने। इस वक्त ये जो हमारे संवाददाता पुनीत परिंचा आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे, उस रिपोर्ट में आपने देखा कि शंभू बॉर्डर तक पहुंच चुकी हैं पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन और तकरीबन 800 की तादाद में तो केवल ट्रैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस ने जितनी भी व्यवस्थाएं की हुई हैं उसे धता देने के लिए बकायदा लोहे की बड़ी बड़ी शील्ड जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाने वाला है। हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टिकरी बॉर्डर से कुमार सोनू भी हैं, गाजीपुर बॉर्डर से मनीष प्रसाद भी हैं। कुमार,
तस्वीरें आपके सामने भी आई है और इस वक्त पूरा देश देख रहा है। एक शांतिपूर्ण मार्च के लिए किसानों का दल अगर निकला है तो उसे बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन की जरूरत क्या है, उसे जेसीबी की जरूरत क्या है, और तो और उसे इस तरीके के लोहे के बड़े बड़े शील्ड की भी जरूरत क्या है। कुमार, देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, इसी वजह से जो है किसानों के प्रदर्शन पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, खासतौर पर कि जिस तरीके से वो अत्याधुनिक होकर निकलते हैं। इस बार आप देख रहे हैं पोकलेन मशीन लेके आ रहे हैं, जेसीबी लेके आ रहे हैं, ताकि वो सीमेंटेड स्लैब को हटा सके, बैरिकेड्स को तोड़ सकें। तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है वो शंभू बॉर्डर उसने विजिट किया, वहां का पूरा स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद उस टीम ने आला अधिकारियों को पूरी सिचुएशन के से जो है रूबरू कराया, बताया उनको कि क्या क्या अरेंजमेंट वहां पर हरियाणा पुलिस की तरफ से है और शंभू बॉर्डर पर किसान जो हैं वो अपने साथ किस तरह के जो है अरेंजमेंट करके निकले हैं। फिलहाल मैं आपको टीकरी बॉर्डर की भी तस्वीरें दिखा दूं। यहां पर आप देखें, ये टॉप एंगल व्यू आपको मैं दिखा रहा हूं, जहां पर आपको दिखेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। कई लेयर की बैरिकेडिंग है लोहे की, उसके बाद सीमेंटेड स्लैब लगाकर उनमें सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर डालकर उन्हें परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में तब्दील किया गया है। साथ ही साथ बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो टीकरी बॉर्डर पर खड़े कर दिए हैं दिल्ली पुलिस ने, ताकि किसी भी तरीके से एक भी किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में एंटर ना हो सके, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, देश भर में चुनाव होने हैं लोकसभा के, तो ऐसे में और ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत है। वहीं हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी भी लिखी, उसके साथ साथ यूपी पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन में है दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में है कि किसी भी तरीके से दिल्ली के बॉर्डर को जो किसान है, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो टच ना कर पाए। लगातार सरकार और पुलिस तमाम राज्यों की अपील कर रही है कि आप किसी भी तरीके का हथियार या औजार लेकर ना आए, खासतौर पर जो अर्थ मूविंग भले ही कितने भी बातें प्रशासन की ओर से कुमार कही गई हों, लेकिन उसका असर अगर पड़ गया हो किसानों पर तो फिर ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये तो तस्वीरें आ रही है ना मनीष, और इसलिए आज गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोगों के मन में एक डर और एक संशय तो होगा ही कि जिन लोगों की रोज की आवाजाही इन बॉर्डर से है वो कितने परेशान हो रहे होंगे। मनीष, मैं अपना सवाल फिर दोहरा दे रही हूँ, जिनकी रोज की आवाजाही इन्हीं बॉर्डर से है, इनमें से गाजीपुर बॉर्डर, लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। मीनाक्षी, ये जो प्रोटेस्ट है इसको लेकर प्रिकॉशनरी तौर पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बैरिकेड्स किए हैं और रास्ते को इस तरीके से ब्लॉक किया है कि अगर किसान आते हैं तो उनको रोका जा सके। लेकिन स्थिति इस समय NH9 की है। NH9 जो कि यूपी को दिल्ली से जोड़ता है, यानी गाजियाबाद को सीधा दिल्ली से जोड़ता है और दिल्ली को कनेक्ट करता है गाजियाबाद और आसपास के सभी इलाकों से। ये इंपॉर्टेंट रोड भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो चारों तरफ करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और ये जाम की वजह से गाड़ियां बहुत मुश्किल हालात में रेंग कर यहाँ से चल रही हैं। जो फास्टेस्ट लेन है जिसपे गाड़ी की रफ्तार करीबन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, वहां पर जाम है। उसके अलावा जो पैरेलल लाइन है उस पर जाम है, कनेक्टिंग रोड्स हैं उस पर जाम है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग जो डेली कम्यूटर हैं यहाँ से, इन सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से कई सारे ऐसे लोग हमें मिले जो कि काफ़ी गुस्से में भी हैं प्रोटेस्ट को लेकर। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके साथ खड़े हैं, लेकिन चाहते हैं कि इस तरीके की जो हालात है वो ना बने, क्योंकि ऑफिस टाइम है, घर हॉस्पिटल जाना है। आसपास यहाँ पे करीबन 3 से 4 हॉस्पिटल हैं। अगर कोई भी यूपी से दिल्ली जा रहा है, एम्स या सफदरजंग हॉस्पिटल, तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है और हर करीबन 10 या 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंसेज यहाँ से जाती हैं और इसी वजह से इस जाम के अंदर एम्बुलेंसेज को भी फंसना पड़ रहा है। ये स्थिति और अभी मनीष एक बड़ी खबर आ रही है कि इन्हीं किसानों के बीच में, इन्हीं आंदोलनकारियों के बीच में कई सारे उपद्रवी भी छिपे हुए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से ये बड़ा फरमान भी आया है कि उन्हें ढूंढा जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। शंभू बॉर्डर पर डटे करीब 14,000 किसानों में 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, 300 कार के साथ इस वक्त किसान वहां पर मौजूद है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से आपत्ति जताई है और पंजाब सरकार को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि किसानों की आड़ में बहुत सारे उपद्रवी भी मौजूद हैं।